देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डकशॉट रिएक्ट्स। बॉयज, आज चैनल पे हम लोग रिएक्शन करेंगे डकी भाई की न्यू वीडियो पे। उसने इस वीडियो को अभी डाला है। मैंने ऑनलाइन गया ही था एक रिएक्शन बनाने के लिए क्योंकि मैं काफी दिन से बिजी था। आई कांट इवन स्ट्रेस इनफ कि मैं कितना बिजी हूँ आजकल, लेकिन एक दफा जरूर मैं फ्री हो जाऊंगा। जैसे थोड़े से काम हो जाएंगे तो फिर रेगुलर वीडियो चढ़ाएंगे। खैर, वीडियो रिएक्शन करूंगा डकी भाई की ये न्यू वीडियो। इस वीडियो का नाम है हाउ आई चीटेड इन एग्जाम्स एंड नेवर गॉट कॉट। तो इसने एक स्टोरी बताई है। देखो, है तो डकी भाई का थोड़ा सा, मैं अगर बोलना चाहूँ तो क्वालिटी कंटेंट का गिर गया है। इसने काफी रिपीटेड डाली है एपिसोड्स और वो जो क्लासिक एक रोस्टिंग थी वो नहीं आजकल मिल रही, लेकिन हम लोग रिएक्शन फिर भी करेंगे। इस वीडियो को देखना जरूरी है। इसके बाद मैंने एक आध वीडियो और भी डालनी है। काफी सारे रिक्वेस्ट आए हुए हैं तो, लेकिन मैं पढ़ता सबके, मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, सबके रिक्वेस्ट जरूर पढ़ता हूँ और इंशाल्लाह मेरे से जितना हो सका मैं उनके रिक्वेस्ट को फुल करूंगा, पूरा करूंगा। और चल के विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गो। क्या चल रहा है आजकल? मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर, मोस्ट फेमस कंटेंट क्रिएटर, ऐसा खुद को सोचने वाले। तो भाई बड़ी रिक्वेस्टों के बाद हाजिर है एक और स्टोरी टाइम वीडियो। आहा, बहुत चंगा नाम है। तो ये कहानी है मेरे कॉलेज के दिनों की, मेरी जिंदगी के सबसे घटिया 2 साल, क्योंकि हम थे बुंड मरवाड़े पंजाब कॉलेज के अंदर। तो उधर तो तुम लोगों को पता ही है, वो अपने कॉलेज में इंजीनियर से ज्यादा पागल तैयार करते हैं, बल्कि आजकल तो इनका लेवल भी बढ़ गया है। पागल के साथ साथ वलैती कुतरे भी तैयार करके देने। खैर, आज मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मैं एग्जाम्स में चीटिंग कैसे करता था, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। साथ बैठे लड़के के एमसीक्यू के छापे लगाने से लेकर बोर्ड के पेपर्स निकलवाने तक सब पैणियकियां मैं लगा चुका हूँ। अब मैं ना शुरू से ही हमेशा से एक पढ़ने वाला लड़का था। कभी मैंने गर्दियों पे और बिला वजह की चीजों पे टाइम जाया नहीं किया। और झूठ नहीं बोलूंगा, मैट्रिक में मैं टॉप 10 आया था अपने स्कूल में। फिर आ गया जी कॉलेज, जहां से बुंड हुई। पढ़ाई से दिल भी उठ गया था। पैंच और चुतियापी की केमिस्ट्री, फिजिक्स में आयनिक बुंड, कोवेलेंट बुंड, शुंड, पता नहीं क्या बकवास रिएक्शन पढ़ा रहे होते थे, जिनको आज 6 साल गुजर गए, आज तक जिंदगी में काम नहीं आए। यहाँ पे मैंने शुरू कर दिए एग्जाम्स में चीटिंग करना। तो पहले मैं बताता हूँ सबसे सस्ता तरीका जो मैंने किया हुआ है। फर्स्ट ईयर का बोर्ड का फाइनल पेपर था केमिस्ट्री का। अब सारा साल मैंने पढ़ा होता था, लेकिन कॉन्सेप्ट को इतने पक्के नहीं थे। वो कहते हैं ना कि फिंगर टिप्स भी होने चाहिए, वो नहीं था। तो अक्सर होते थे गेस्ट पेपर वगैरह, और पिछले साल के पेपर उठा के आपको एक आइडिया हो जाता था कि शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन कौन से आने हैं और कौन से इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं क्या करता था, अच्छा, मुझे इससे याद है जो एमसीक्यूज का पेपर की तैयारी होती थी ना, पिछले 4 साल के पेपर्स निकाल लो और उन 4 में कौन से क्वेश्चंस कॉमन है, रिपीटेड है, 90% वही फिर आते थे अगले साल के क्वेश्चंस में। सो गाइस, इनकी तैयारी करना कोई इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन ये बात तो पक्की है कि हर स्टूडेंट ने एक ना एक दफा अपनी लाइफ में चीटिंग जरूर किया है। और मैं भी वो हूं बंदा जिसने एक ना एक दफा जरूर चीटिंग किया भाई, चाहे वो कॉलेज हो या स्कूल हो। तो चीटिंग करके पास करने में मजा ही अलग होता था। तो दिस इज वेरी वेरी रिलेटेबल। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यार ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत चांसेस हैं इसके पेपर में आने के। तो मैंने क्या करना जी, पेज फाड़ लेना ये पूरा, अच्छे से इसको जो है फोल्ड कर लेना। ठीक है, ये बत्ती ही बन गई। अब ऐसे ही और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं याद हो रहा, जो तुम्हें पता है कि यार ये आएगा ही आएगा, उसके भी पेजेस फाड़ के जो है ना इतने इतने साइज के बना लेता था मैं। फिर मैंने क्या करना, अपने से एक साइज बड़ा जूता लेना। समझो अगर मेरा 10 साइज है तो मैंने क्या करना, 11 का जूता ले लेना और इनको घुसा देना फुल अंदर, जहां पैर के अंगूठे होते हैं वो आगे। खैर, जुराबे वगैरह पहनी, जूता वगैरह पहना, और सेम काम कर लिया दूसरे जूते के साथ भी। इसके अंदर भी घुसाए अपने इंपॉर्टेंट आंसर्स और पहन लिया दोनों को। अब ये बूटियां शूटियां जूतों में रखने के बाद ना तुमने बड़े कॉन्फिडेंट एग्जामिनेशन हॉल के अंदर घुसना है, क्योंकि अगर तुम्हारे पसीने छूट रहे होंगे तो लोड़े लगने के काफी चांसेस हैं। सबसे पहले आता था एमसीक्यू का पेपर, और एमसीक्यू के लिए ना मैंने पहले ही एक बंदा रेडी करके रखा होता था। वो वाले नहीं जो सारा साल तुमसे वादे कर रहे होते हैं, अरे टेंशन ना ले भाई, तेरा करवाएगा पूरा पेपर, इजी सीन। और फिर पेपर के दौरान वो कंजर बहरा और अन्ना दोनों हो जाता है। अरे मुड़के भी नहीं देखता हरामी। खैर, शुरू में एमसीक्यूज जितने मेरे से सॉल्व हो गए। मैं ना टाइम जाया नहीं करता था। जो मुझे नहीं आ रहा होता था सीधा स्किप, बाकी वो साथ वाला करवा देता था अगर उसको आता है, और जो सा दोनों को ही नहीं आता उस पे बिस्मिल्लाह पढ़ के फूंक मार के तुक्का लगा दिया। खैर, एमसीक्यूज यस करवाने के बाद आता है जी थ्योरी का पेपर। थ्योरी में जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होते थे वो मैं पूरा कर लेता था। जो सा आता है वो जल्दी जल्दी कर लिया, जो सा नहीं आता उसकी जगह छोड़ दी। मैं सोच नहीं बैठता कि अब मैं सोचूंगा तो फिर शायद ज़हन में आ जाए ना, सीधा स्किप कर दिया। उसके बाद में जाता था वॉशरूम 5 से 10 मिनट के लिए। अब इन्विजिलेटर जो है ना, वो शायद तुम्हारी जेबें चेक कर ले, लेकिन जूते नहीं उतरवाएगा। लेकिन जस्ट इन केस इन्विजिलेटर जूते उतरवा भी देते तो तुमने जूता उतार के उसको हाथ में नहीं पकड़ा देना, वो फिर सही लोड़े लगेंगे तुम्हारे। तुमने करना ये कि जूते उतारने उसके सामने बड़े कॉन्फिडेंटली और इस तरह से झाड़ने। अब जो तुम्हारा पेपर जो है ना, जो अंदर घुसा हुआ जूतों के, वो बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि तुमने यहाँ पे फिंगरिंग कर रखी है। ठीक है, तुम इस तरह करके झाड़ो, जितनी मर्जी जो मर्जी करो, लेकिन पेज बाहर नहीं निकलेगा। इन्विजिलेटर भी खुश हो जाएगा कि खुद जूते निकाल के दे रहा है। इसी तरह इसके अंदर भी फिंगरिंग करो और इसको इस तरह से झाड़ो। ठीक है, उसको मेक श्योर कराओ कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जबकि होंगे इसके अंदर बूटियां शूटियां होंगी। वापस पहन लो जी जूते पहनने के बाद ना तुम उसको फौरन बाकी की जेबें भी चेक करवानी शुरू कर देना, ताकि उसका ध्यान जूतों से हट
सके। खैर बाथरूम गए, बूटियां निकाली, जल्दी से उनको रिवाइज किया और ना अपने साथ पेन लाजमी लेके जाना ताकि जो चीज मुश्किल लग रही है, जो चीज ज़हन में नहीं बैठ रही, उसको हाथों में लिख लिया। खैर 5-10 मिनट अच्छे से वॉशरूम में लगा के मैं बूटियां शूटियां बाहर नहीं लेके आता था, कमोड के पीछे छुपा देता था या तो फिर खिड़कियों में रख दी, लेकिन रखता मैं छुपा के था ताकि अगर दोबारा जाना पड़ जाए तो वो काम आए। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे कि यार पेजेस तो बहुत थोड़े से हैं, क्या पता कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो पेजेस के अंदर हो ही ना। तो मैं तुम लोग को बता दूं कि मैं मोबाइल भी अंदर लेके गया हूं। अब हमारे जमाने में क्या होता है, इतने कोई बड़े फोन नहीं होते थे, 4 इंच के आईफोन 4, 3GS और ये सब हुआ करते हैं। अब ऑब्वियसली एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप मोबाइल लेके तो नहीं जा सकते, लेकिन मैं क्या करता था, टट्टों के अंदर थोड़ा पानी डालता था और क्या करता था, टांगों के साथ इधर चिपका लेता था फोन। टेप खोली, फोन लगाया, टांगों के साथ लपेटा, फुल टाइट। लेकिन ये जो फोन चिपका के जो दिखा रहा है ना टेप से लगाने का, ये मैंने ऐसे पेपर प्रिंट आउट करके छोटा सा खुद एडिटिंग में तो भाई माहिर था शुरू से ही, तो उन बड़े बड़े पैराग्राफ्स को ना फॉन्ट साइज छोटा करके उनका पेपर काट के इतना सा और वो अपने ना काफ में चिपका लेता था। वो बड़ा इजी है, फिर तो ना वॉशरूम जाने की जरूरत ना कुछ, बस ऐसे चौकड़ी लगा लो, पाँव को रख लो अपने थाइस के ऊपर और फिर शुरू। ये कॉलेज में किया है, आई हैव टू एडमिट। आर्किटेक्चर का होता था सर दर्दी भाई, कौन डेसिबल्स याद रखेगा। जेब में एक्स्ट्रा टेप लाजमी लेके जाना, क्योंकि जब तुम मोबाइल उतारोगे अपने टांगों से तो वो टेप खराब हो चुकी होगी, तो तुम्हें बाथरूम से मोबाइल वापस पट्टों में लगा के निकलना है। तो बस इतने लेयर लगा के टेप फाड़ी और बस। अब इसमें शर्त यह है कि तुम्हारे पास लूज ट्राउजर होना चाहिए, टाइट पैंट नहीं तुमने पहन के जानी। ट्राउजर को कर दो यहाँ। अब बताओ इसमें फोन है कि नहीं? नहीं है, मतलब है लेकिन तुम लोग को नजर नहीं आ रहा। और ये वो चीज है जो कोई भी चेक नहीं करेगा। अब जहां पे मैंने फोन बांधा हुआ है ना, इन्विजिलेटर वो पार्ट चेक ही नहीं करेगा। अक्सर क्या होता है कि वो एयरपोर्ट में भी तुमने देखा होगा, इस तरह हाथ फेरते हैं और जैकेट वैकेट चेक करते हैं, वो यहां तक चला जाएगा, वो यहाँ पे नहीं जाएगा। इतना मैं तुम्हें बता दूं, इतने में है जो उसके फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि वो नीचे स्क्वाट मार के जो है ना तुम्हारे टखने चेक करे। खैर ये तो थी बहुत बेसिक लेवल की पैनिया की, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बूटियां शूटियां ले गए अंदर, किताब ले गए, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मेरे दोस्त का मुझे मैसेज आया बिल्कुल रात को। अगले दिन पेपर था, अगले दिन हमारा शायद फिजिक्स का पेपर था, उर्दू का था या केमिस्ट्री का था, लेकिन था किसी का। तो कहता कि यार पेपर लीक करवाने। तो मैंने पूछा कैसे? तो कहता मेरे एक दोस्त का एक जानने वाला है, वो बोर्ड में होता है और वो कह रहे हैं कि अगर 1 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएं तो पेपर निकलवा देगा पेपर शुरू होने से पहले। तो दोस्त कहता कि यार मैं सारों से 5-5 हजार रुपए इकट्ठे कर रहा हूँ, तो हमारे पास अगर 20-25 लौंडे भी पूरे हो जाते हैं तो 1 लाख रुपए पूरा हो जाएगा और वो पेपर निकलवा देगा। खैर मैंने पैसे पूछे तो कोई नहीं दिए, लेकिन उसको मैंने कहा कि यार अगर पेपर निकलता है तो मुझे भी फॉरवर्ड मार देंगे। तो शुरू में तो उसने मना कर दिया कि भाई पैसों के बगैर काम नहीं हो रहा, क्योंकि व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया जाएगा, उसी में सेंड कर दिया जाएगा और वहां से आगे कोई फॉरवर्ड नहीं कर सकता। तो अगर इस पैंडिया के अंदर इन लोगों ने तो पैसे देने पड़ेंगे। मैंने फिर भी उसको किसी ना किसी तरह मना लिया। मैंने कहा भाई तू पेपर ला के दे ना, एक बार देखी जाएगी तब। तो पैसे पूछे मैंने कोई नहीं दिए उसको, लेकिन उसने मुझे पेपर शुरू होने के कोई 4 से 5 घंटे पहले व्हाट्सएप पे तस्वीरें सेंड कर दी पेपर की। खैर अब मुझे नहीं पता था कि असली पेपर आया नकली, क्योंकि फेक भी हो सकता है, क्या पता वो जो पेपर की तस्वीर सेंड हुई है वो आई ही ना, क्योंकि इनके पास बैकअप पेपर भी होते हैं कि अगर इनके पेपर लीक हो जाता है तो बोर्ड वाले जो हैं दस्ती पेपर चेंज भी करवा लेते हैं। खैर मैंने कहा चलो मेरी तैयारी तो है, ऑलमोस्ट 60-70 नंबर आ ही जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन ये वाला पेपर भी मैं तैयार कर लेता हूँ। तो वो वाला पेपर मैं पूरा पक्का करके गया और मजे की बात क्या हुई, जब पेपर करने बैठा तो वही पेपर आया एग्जैक्ट। खैर मैंने जल्दी जल्दी सॉल्व किया, बड़ी खुशी से एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकला, 80-90% नंबर भी आए। और ये होता है पेपर लीक करने वाला सीन आजकल तो बड़ा कॉमन है भाई। 1 लाख रुपए तो मैंने ज्यादा बताए हैं, आजकल 50 हजार रुपए में भी तुम्हें मिल जाता है। 10 लौंडे मिलके 5-5 हजार रुपए जमा कराओ, इजी सीन। लेकिन इस तरह के चुतियापों में मैं तुम लोगों को बता दूं कि अगर तुमने सारा साल नहीं पढ़ा होगा तो कोई फायदा नहीं है पेपर निकलवाने का। जो मर्जी कर लो, तुम एक दिन में पूरा पेपर नहीं तैयार कर सकते अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम पढ़ क्या रहे हो। इतनी जल्दी रट्टा नहीं लगता भाई, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर घुसोगे सब भूल जाएगा तुम्हें। तो अगर चीटिंग वीटिंग करनी भी है, चुतियापे लगाने भी हैं, पढ़ना उसके लिए फिर भी पड़ेगा। अच्छा हमको सिखा दिया है। एक और मोमेंट जहाँ पे हैवी सीन हो गया था चीटिंग का, वो ये था कि रोल नंबर स्लिपें आ चुकी थी। तो मैट्रिक में मेरा एक क्लास फेलो था, दोस्त नहीं था, वैसे कोई जानने वाला था। उसने रोला डालना शुरू कर दिया कि जहाँ हमारा एग्जामिनेशन रूम है उधर कोई उसका जानने वाला है और वो पेपर करा देगा। उसने भाई अपना ग्रुप बना लिया दोस्तों के साथ कि पेपर करेंगे मिलके। तो वो कोई 5-6 लड़कों का ग्रुप था। अब मेरी फटी थी काश मैं भी इनका दोस्त होता, इन्हीं के ग्रुप में होता, पेपर वगैरह कर लेता। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या किया मैंने, टट्टे शट्टे चुकने शुरू कर दिए, दोस्ती डाली उनके साथ। कभी कैंटीन से शॉर्मा वगैरह ले दिया, कोक की बोतल ले दी। सही मैंने प्यार मोहब्बत डाली कि मुझे भी अपने साथ इंक्लूड कर ले। अब जहां हमारा एग्जामिनेशन हॉल था उसके बाहर सुबह सुबह नान चने बिक्रे होते थे। सारे ग्रुप वालों को मैंने नान चने का नाश्ता करवा देना, उनका बिल वगैरह पे कर देना, तो खुश हो जाते थे। अच्छा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जैसे ही घुसे ना तो पता लगा हमारी अलग ही लाइन बनी हुई है पीछे करके, और भैंचोद एमसीयू का पेपर आया है, सारे आपस में बातें करके पेपर सॉल्व कर रहे हैं। एक लौंडा बुक अंदर लेके आया हुआ है, इन्विजिलेटर के सामने वो बुक खोल रहा है और अगला कुछ कह भी नहीं रहा। ऐसे ही करते करते एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब मजे ही आ गए। अच्छा मजे
की बात यह है कि वो इन्विजिलेटर हमें पेपर करवा रहा था, लेकिन बाकियों की गांड ले रहा था। उनकी हल्की सी भी गर्दन इधर उधर होती थी, पेपर लेके फारिग करवा देता था, लेकिन हमारे साथ उसने कोई यकीन नहीं लगाई। अब हमारा जो ग्रुप था उसमें सभी नालायक थे, सब। तो अगर आपस में पेपर कर भी रहे हैं तो पैंचो आंसर तो किसी को आता ही नहीं था। तो क्या होना कि कोई लाइक बच्चा पेपर सॉल्व करके ना चले जाता था एग्जामिनेशन हॉल से बाहर। हम लोगों ने एक इशारा करना है और इन्विजिलेटर उसका पेपर ला के दे देता था। उसके बाद जो पीछे बैठ के कुत्तों वाली होती है उसके पेपर के साथ, सारे खींच रहे थे, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। खैर शॉर्ट क्वेश्चन जो बच गए थे वो सारे सॉल्व किए, लॉन्ग सॉल्व किए, किसी लाइक बच्चे का पेपर मंगवा लिया, छापा छुपा मार के अगले को पास कर दिया। मतलब मजे ही आए थे भाई। और बाकी सब्जेक्ट के पेपरों में भी यही होता रहा थ्रू आउट, क्योंकि एक ही हॉल था हमारा, एक ही बंदा था। पहले दिन जब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा गुजरा तो वो जो नान चने लगा रहे होते थे बाहर, वो मैं इन्विजिलेटर के लिए भी ले गया कि चलो वो भी खुश हो जाएगा, हमारा काम भी हो जाएगा। लास्ट पेपर के दिन बिरयानी लेके गया रास्ते से पकड़ के सबके लिए। तो बस ऐसे ही प्यार मोहब्बत करते करते मैट्रिक गुजारी और आपका भाई टॉप 10 आया पूरे स्कूल में। बहुत सारी तालियां। वीडियो एंड होने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय स्नैक वीडियो। स्नैक ऐप एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिसपे एक इवेंट चल रहा है आजकल, क्रिएटर एकेडमी। स्नैक ऐप पे पूरे पाकिस्तान से टॉप 20 क्रिएटर्स जो हैं इस क्रिएटर एकेडमी का हिस्सा बन चुके हैं, जिसकी इवेंट की डेट है 13 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक। तो ये क्रिएटर एकेडमी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है कॉमेडी, जहां आपको सिखाया जाएगा कि एक अच्छी स्टोरी लाइन के साथ फनी वीडियो कैसे तैयार की जाए। अगला ग्रुप है इमोशनल स्टोरी, जिधर इमोशन और मोटिवेशन को किस तरह वीडियोस में इंक्लूड किया जाएगा वो बताया जाता है। और लास्ट ग्रुप है सोशल कॉज और अवेयरनेस, कि आप एक नॉलेज और अवेयरनेस टाइप वीडियो किस तरह से बना के पब्लिश कर सकते हो और उसको इंटरेस्टिंग भी बना सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इस स्नैक वीडियो की डाउनलोड लिंक दी होगी और क्रिएटर एकेडमी की डिटेल भी दी होगी। तो अभी डाउनलोड करो स्नैक वीडियो ऐप फ्रॉम जीरो टू हीरो। तो वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। अब अगर वीडियो को पसंद आई तो यार लाइक मारो, अगर पहले से नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो। और वैसे भी अपनी टीम ने डिसाइड किया कि आज की वीडियो पर हर डिसलाइक करने वाले की मां दा प्यो एक खुसरा पैन चोद। अब तो बस वाइब ही वाइब है हर पासे। देखो ये बात तो पक्की है कि हर किसी ने ना एक दफा जरूर चीटिंग की है, लेकिन इस लेवल की नहीं की आज तक के ना ब्राइब कर लिया और दूसरे स्टूडेंट का पेपर खींच लिया, ये नहीं किया। इतना भी नालायक नहीं है। देखो इन दी एंड कोई इसमें प्राउड होने वाली बात तो नहीं है कि आप चीटिंग करके पास हो रहे हो, आप इन दी एंड अपना ही नुकसान है ना, नॉलेज कुछ होगी नहीं। बट एजुकेशन सिस्टम इज स्कैम है। मेरी पर्सनल जो मेरा आजकल जो व्यू है ना, वो एक तो एजुकेशन सिस्टम स्कैम है और एक हेल्थ जो सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम, बोथ आर स्कैम। आई डोंट थिंक कि किसी को भी ना सेहतमंद होने के लिए पैसे नहीं देने चाहिए। आई डोंट थिंक किसी को भी कुछ चीज़ तालीम सिखाने के लिए पैसे नहीं लेने या देने चाहिए। सो दिस वॉज अ रियली गुड वीडियो। आई एग्री कि इट वॉज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट डकी भाई क्रिएटेड यूज्ड टू क्रिएट, और जिसकी वजह से उसके इतना फैन बेस बना था। लेकिन आजकल मुझे सुनने में आ रहा है कि डकी भाई जो है ना अपनी हर वीडियो को पैसों के रिलेटेड जो है ना सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनाता है, और वो जो एक क्वालिटी कंटेंट क्रिएटर था एक ज़माने में, ये तो नहीं कह सकते कि उससे अच्छा हुआ है, लेकिन उससे उस लेवल का भी नहीं है। तो लोग ये कह रहे हैं, मेरा व्यू नहीं है, लोग कह रहे हैं, मैं तो एंजॉय करता हूँ वीडियो अभी भी इसकी, तो लोग यही कह रहे हैं कि इसका जो क्वालिटी है वो काफ़ी गिर गई है, एंड इज जस्ट रिलेटेड टुवर्ड्स हिज एड्स एंड ऑल दीज शाउट आउट्स दैट ही गिव्स टू द एप्स जो इसको पे करते हैं वीडियोस बनाने के, क्योंकि ये अब अपनी वीडियोस खुद एडिट भी नहीं करते। डकी भाई एडिट भी नहीं करता अपनी वीडियोस, और कंटेंट भी शायद इसका जो है अब वो वाला मजे का नहीं है जो पहले होता था। एनीवेज गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब, और आगे की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबा दो। मैं जरूर एक और वीडियो डालूंगा। एक बहुत लंबी सी वीडियो है, रिक्वेस्ट बहुत आई है। अगर मैं रिक्वेस्ट को कट पेस्ट करके अभी डालने लगे ना तो स्क्रीन भर जानी है। रिक्वेस्ट काफी आई हुई है, मैं रिक्वेस्ट रीड भी करता हूँ और मैं इंशाल्लाह इनके ऊपर रिएक्शन जरूर बनाऊंगा। सो गाइस, इफ यू वॉच टिल द एंड, थैंक यू सो मच, और आगे वीडियोस देखने के लिए सपोर्ट करते रहो। टेक केयर, चाओ।